पता होगा दोस्तों कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट की लमसम जो कंटेंट है उसको कवर कर चुके हैं। और उसी के संदर्भ में हम लोग कल की वीडियो में हम लोग पढ़ा था क्या, स्ट्राइक। क्या पढ़ा था? स्ट्राइक। क्या पढ़ा था? स्ट्राइक यानी हड़ताल। हड़ताल पे हम लोगों ने क्या कहा था, एक सवाल सॉल्व किया था और पूरे वीडियो में हम लोगों ने कि एक सवाल को, क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था। और उसी के क्वेश्चन पे दिया था कि जर्नल एंट्री कीजिए, आवश्यक खाते खोलिए। तो ये आपके सामने पूरा चार्ट है वो सवाल का। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या करेंगे, खाता खोलेंगे। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक। और चलिए आगे जानते हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे होगा। जर्नल एंट्री के लिए दोस्तों एक कॉलम बनता है, फॉर्मेट बनता है उसका कि एक तरफ डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, ऐसा बनता है। तो दोस्तों मैं अमाउंट, ये जर्नल एंट्री का मैं टेबल नहीं बना रहा, पिछले वीडियो में मैं बनाया हूँ पूरा, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके कितने कॉलम होते हैं, डेट होता है एक, उसके पार्टिकुलर होता है 2, उसके बाद एलएफ होता है 3, एक अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, यानी 5 कॉलम होते हैं जर्नल एंट्री के। तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री का मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सिंपल में एक वर्ष में जितना भी इसका कैलकुलेशन हुआ उसको मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से जर्नल एंट्री कर दूंगा। आप लोग जाके फॉर्मेट में अच्छे से कर सकते हैं। और उसको समझने के लिए केवल मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करूंगा कि पहले साल क्या क्या घटनाएं हुई उसकी पहली एंट्री होगी, दूसरे साल क्या क्या होगी दूसरे साल होगी, तीसरे साल क्या क्या होगा तीसरे, यानी तीनों चारों पांचों साल का क्या करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो आइए चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो यहाँ पे ये लेसी क्या करेगा, लेसी अपनी पुस्तकों में जो संपत्ति का प्रयोग करता है, पट्टाधारी जो है वो क्या करेगा, अपने वहां क्या जर्नल एंट्री करेगा, जो वो लैंडलॉर्ड से लेन देन किया है उसी के बारे में हम लोग जानना है। तो आइए चलते हैं पहले साल चलते हैं हम लोग यहाँ पे पहले साल, यानी पहले साल जर्नल एंट्री करेंगे तो वर्ष के अंत में ही होगा। 31 मार्च को एक खाता बंद करता है और शुरू कब करता है, 1 अप्रैल को, यानी वर्ष के अंत में ही जर्नल एंट्री की जाती है। तो जर्नल एंट्री के लिए इसमें सबसे पहले हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा पिछले वीडियो की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रॉयल्टी अकाउंट और जब मिनिमम रेंट में जब कुछ अंतर होते हैं, कम होता है या ज्यादा होता है, तब इसका रूल क्या होता है। तो पिछली वीडियो में बताया भी हूँ और समझाया भी है कि क्या है, तो आप लोग उसको जरूर जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज उसी वीडियो को हम लोग फिर से दोहराएंगे जो जर्नल एंट्री के लिए है, और उसी नियम को भी दोहराएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आपको पता होगा उस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जर्नल एंट्री का क्या नियम है। इसमें 3 मुख्यतः नियम होते हैं। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, दूसरा जब अधिकार शुल्क की राशि बराबर होती है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है। ये तीनों नियम ही हैं जो जर्नल एंट्री में, रॉयल्टी में किए जाते हैं। तो पहले साल है, यानी पहले ईयर क्या है, अधिकार शुल्क। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी लिखा हुआ है, अधिकार शुल्क जो है वो मिनिमम रेट से क्या है, कम है, यानी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम है। अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से क्या है, कम है। तो उस साल क्या एंट्री होती है ये हमको जानना है। तो उस समय क्या होगा, 3 एंट्री होती है। कब, न्यूनतम किराया देय होने पर, न्यूनतम किराया का भुगतान करने पर, और न्यूनतम किराया और उसके बाद क्या है, न्यूनतम किराया को जो लाभांश खाता में हस्तांतरित करने पर, या अधिकार शुल्क खाता बंद करने पर। ये तीनों नियम क्या होते हैं, एंट्री होते हैं। तो यही एंट्री हमको आज इस समय करना है। तो चलिए पहला एंट्री करते हैं। पहला कब, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है। तो पहला एंट्री न्यूनतम किराया देय होने पर, न्यूनतम किराया देय होने पर, यानी अभी भुगतान, यानी क्या होगा, भुगतान नहीं हुआ है, देना है, पेबल है, उस समय एंट्री क्या होगी। तो पहला एंट्री क्या होता है, आपको याद होगा कि रॉयल्टी अकाउंट दिया 60 वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। क्या होता है, टू लैंडलॉर्ड। ये हमारा एंट्री होता है। कब, जब न्यूनतम किराए की राशि, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया राशि से कम होती है, तो न्यूनतम किराया देय होने पर पहला एंट्री बनता है रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। ये हमारी एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहला एंट्री हो गया। अब देखते हैं रॉयल्टी कितनी है, 2000 की। यहाँ पे रॉयल्टी कितनी करेंगे हम, 2000 करेंगे। यहाँ पे देखिए रॉयल्टी कितनी है, 2000। रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी 2000 है। शॉर्ट वर्किंग कितना है, 15000। शॉर्ट वर्किंग कितना है, 15000। देखिए शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट में लिखे हैं शॉर्ट वर्किंग कितना है, 15000। तो 15000 यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे। और लैंडलॉर्ड को कितना पेबल हो जाएगा आपका, 15 2 17,000।
कितना हो जाएगा 17,000। ये हमारा पहला न्यूनतम किराए की राशि दे होने पे पेबल होने पे पहला एंट्री। दूसरा क्या बनता है आपका, दूसरा क्या बनता है अधिकार न्यूनतम किराए का भुगतान करने पे। न्यूनतम किराए का क्या करेंगे यहाँ पे भुगतान करेंगे, तो भुगतान करने पे क्या होगा यहाँ पे एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू बैंक, क्या होगा टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का भुगतान करेगा, कितने का 17,000 पेबल हो रहा है तो 17,000 का भुगतान कर देगा। कितना करेगा 17,000 का भुगतान कर देगा वो, यानी ये दो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री क्या बनती है, जब न्यूनतम किराए की राशि वर्ष के अंत में बंद करने पे या अधिकार शुल्क की राशि खाता वर्ष के अंत में बंद करने पे एंट्री क्या बनती है आपकी, क्या बनती है पीएल अकाउंट डियर टू राइट। क्या करेंगे ये हम इसी से खाता बंद कर देंगे, पीएल अकाउंट डियर टू राइट, ये खाता बंद हो जाएगा। कितने से बंद होगा, राइट कितनी है 2000, राइट कितनी है 2000 से क्या करेंगे बंद कर देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2000 दिया है, 2000 से क्या करेंगे हम बंद कर देंगे। यानी पहले साल की एंट्री हमारी हो गई कब, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होगी। कब, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होगी, तो ये तीनों एंट्री होती है। कब, न्यूनतम किराए की राशि दे होने पे पेबल होने पर, दूसरा उसका भुगतान करने पर, तीसरा वर्ष के अंत में अधिकार शुल्क खाता बंद करने पे। ये तीनों नियम हैं जो इस तरह के एंट्री करते हैं। लेसी अपने वहां क्या करता है, इसी तरह हर साल जब ये स्थिति होती है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से कम होती है, तब ये तीनों एंट्री करता है लेसी। यहाँ तक क्लियर, ये तीनों एंट्री देख लीजिएगा। ये पहले साल की एंट्री हमारी हो गई। दूसरे साल चलते हैं, दूसरे साल चलते हैं तो दूसरे साल क्या है फिर से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे न्यूनतम किराए की सॉरी रॉयल्टी कितनी है 14,000 और मिनिमम रेंट कितना है 17,000। यानी ये भी सेम है, ऊपर वाला वर्ष में और नीचे वाले वर्ष में सेकेंड ईयर में भी क्या है सेम प्रोसेस है। अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि क्या है कम है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि कम होगी तो लेसी क्या करेगा पुनः यही एंट्री करेगा। क्या करेगा पुनः यही एंट्री करेगा, केवल क्या हो जाएगा चेंज, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमाउंट चेंज होगा। क्यों अमाउंट देखिए यहाँ पे क्या अलग, पिछले साल अलग था, इस साल क्या है अलग है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी अमाउंट चेंज हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन एंट्री वही रहेगी। क्यों, क्योंकि अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम है, वही एंट्री हो जाएगी तीनों। तो वही अधिकार न्यूनतम किराए की राशि दे होने पर या अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर रॉयल्टी अकाउंट डियर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पे क्या रॉयल्टी कितनी है 14,000, कितनी है 14,000। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी कितनी है 14,000। ठीक, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग कितना है 3,000। शॉर्ट वर्किंग देखिए यहाँ पे कितना है 3,000। यहाँ पे क्या करेंगे 3,000 हम दे देंगे और पेबल कितना होगा लैंडलॉर्ड को जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 17,000। यहाँ तक क्लियर है। यानी पहले साल की रॉयल्टी 14,000 है और शॉर्ट वर्किंग 3,000 है और इसको पेबल 17,000 कर दे। इसी पेबल को क्या करेंगे हम यहाँ पे भुगतान कर देंगे। तो भुगतान करेंगे तो क्या हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू बैंक। कितने का पेबल 17,000 का हुआ है तो 17,000 क्या करेंगे यहाँ पे हम भुगतान कर देंगे। ये हमारी एंट्री हो गई। फिर 17,000 यहाँ भी कर देंगे। और तीसरा एंट्री क्या बनती है वर्ष के अंत में अधिकार शुल्क खाता बंद करने पर। अधिकार शुल्क खाता जब बंद करते हैं तो ये हमारी एंट्री हो जाती है पीएल अकाउंट डियर टू रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है 14,000। 14,000 से क्या करेंगे हम ये ट्रांसफर कर देंगे। अब ये सोच रहे होंगे सर 14,000 कहां से 14,000, देखिए यहाँ पे रॉयल्टी दिया होगा साफ साफ, इसी रॉयल्टी को उठा के यहाँ पे क्या करेंगे पोस्ट कर देंगे। यानी 2 साल जो स्थिति बनी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि कम है तो ये एंट्री, दोनों साल देखिए सेम प्रोसेस में है, दोनों साल अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि क्या है कम है तो ये तीनों एंट्री होंगी। यहां तक क्लियर है। आगे तीसरे वर्ष में चलते हैं। तीसरे वर्ष में क्या है अधिकार शुल्क 19,000 है और मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट क्या है 17,000। यानी क्या है अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक है तो ये क्या होगा ये जो है एंट्री बदल जाएगी। इसकी एंट्री क्या होगी आगे चलते हैं जानते हैं क्या होगा। सॉरी चलिए तो तीसरे साल क्या हो रहा है अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक हो गई है तो इस साल एंट्री क्या होगी। तो पहला एंट्री, ये तीनों एंट्री समान रूप से हर साल चलती रहती है। तीनों एंट्री क्या होती है हर साल समान रूप से चलती है। जब ये स्थिति होगी तब इसमें क्या होगी तो वो आगे चलते हैं तो क्या होगा। पहला एंट्री क्या होगा
अधिकार शुल्क की राशि देय होने पे क्या होगा, अधिकार शुल्क की राशि देय होने पर तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देय होने पे एंट्री क्या होती है आपकी रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, हमेशा रॉयल्टी क्या होगा हानि है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम हानि में डेबिट कर देंगे, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड क्या होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने का रॉयल्टी कितनी की है 19,000 की, 19,000 क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहां तक क्लियर है, ये हमारी एंट्री हो गई, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड 19,000 की, यहां तक क्लियर है। दूसरा एंट्री क्या होता है जब अधिकार शुल्क की राशि अतिरिक्त हो, अतिरिक्त से वो हानि की वसूल करने पर क्या एंट्री होगी, ये दूसरा एंट्री इसमें बनता है, अतिरिक्त से क्या होगा जो हानि हुई है उसको वसूल करने पे क्या एंट्री, अतिरिक्त कितना आपका देखिए 19,000 है 17,000 2,000 है अधिक है अतिरिक्त है, और जो आपकी हानि हुई है कितना पहले साल 15,000, इस अतिरिक्त से जो आपकी हानि है उसको वसूल करने पे क्या एंट्री होगी क्या देखिएगा क्या होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक टू शार्ट वर्किंग क्या होगा टू शार्ट वर्किंग, यहां तक क्लियर, यहां ये एंट्री होगी कब अतिरिक्त से क्या होगा आपकी जो हानि है वसूल करने पर ये एंट्री बनती है, इसमें जब अधिकार शुल्क की राशि वेतन की राशि अधिक होगी तब क्या होगा, अच्छा शॉर्ट वर्किंग वसूल कितना हो रहा है आपका देखिए वसूल कितना हो रहा है मात्र 2,000 यही वसूल हो रहा है ना, तो ये क्या करेंगे 2,000 यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग से, यहाँ तक क्लियर 2,000 वसूल हो रहा है। अब बैंक में कितना भुगतान करेंगे, कितना भाई हमको भुगतान कितना है, हमको करना तो 17,000 ही करना है क्योंकि हमारा हानि हुआ है, तो बैंक में कितना जाएंगे मात्र 15,000, कितना जाएंगे 15,000, यहाँ तक क्लियर है। और लैंडलॉर्ड को भुगतान कितना कर देंगे 17,000, यहाँ तक क्लियर है, यानी हो गया। देखिए यहाँ पे 2,000 हमारा अधिक हुआ है, इसी अधिक से क्या करेंगे हम जो अपनी अतिरिक्त की जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, आगे चलते हैं। तीसरे साल एंट्री क्या होगी यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है, तीसरे साल की एंट्री हमारी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे एंट्री हमारी हो जाएगी, इसको हाँ यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ कर दे, तीसरी एंट्री हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, क्या एंट्री बनती है, पीएल अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू क्या हो जाएगा टू रॉयल्टी, क्या हो जाएगा टू रॉयल्टी, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक। तो कैसे हो जाएगी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हमारी हो जाएगी कि पीएल अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी, पीएल शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ इस साल हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा इस साल कोई कुछ नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारा जो हानि है अनऑक्यूपेड में इस साल कुछ नहीं, इसकी क्या होती है वर्ष के अंत में अधिकार शुल्क खाता बंद करने पर और जो अशोधनीय राशि है उसको क्या कर हस्तांतरित करने पर, अशोधनीय राशि, तो अशोधनीय में हमारा इस साल कुछ नहीं हुआ है, तीसरे साल मेरा अशोधनीय यानी कोई भी ऐसा राशि नहीं है जो हम पीएल में ट्रांसफर किए हैं, जो बचा होगा जो हानि से, इस साल हमारा क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारी एंट्री कितना है, अब देखिए पीएल अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग में क्या होगा यहाँ पे नील हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना है रॉयल्टी कितनी है 19,000, कितनी है तो रॉयल्टी 19,000 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 19,000 क्रेडिट कर देंगे, ये पीएल में क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बैंक में भुगतान कितना करेंगे हम, यहाँ कितना करेंगे हम 17,000 करेंगे, क्यों यहाँ पे कितना करेंगे हम 17,000 करेंगे, तब हमारा क्या होगा ये 19,000 पेमेंट में हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाए, बैंक में कितना करेंगे हम 17,000, यहाँ पे डेबिट कितना हो जाएगा 19,000, कितना हो जाएगा 19,000, यहाँ तक क्लियर है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 17,000 भुगतान करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19,000 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी पहले साल हमारा क्या होगा एंट्री हो गई, दूसरे साल हमारी एंट्री हो गई, तीसरे साल की हमारी एंट्री
हो गई। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते हैं। चौथे साल क्या है? चौथे साल क्या है आपका? चौथे साल क्या स्थिति बनी हुई है? चौथे साल की क्या है? अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है, तो यही एंट्री हो जाएगी। केवल क्या हो जाएगा परिवर्तन? अमाउंट में क्या हो जाएगा? अमाउंट में परिवर्तन हो जाएगा। अमाउंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वही एंट्री सेम एंट्री होगी। क्या होगा? अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक होगी, तो ये तीनों एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड, और उसके बाद क्या होगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, और तीसरा क्या होगा? पीएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे एंट्री करते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड कितना है? रॉयल्टी 23,000। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 23,000 का क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे। देखिए 23,000 है, 23,000 रॉयल्टी है, 23,000 क्या करेंगे? काम कर देंगे। यहाँ आते हैं दूसरे एंट्री पे, आते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कितना है? 6,000। कितना है? 6,000। यहाँ पे 6,000 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कितना है? 6,000 है। यहाँ पे यही सरप्लस हुआ है ना आपका, यही हमारा क्या है? यही अतिरिक्त से वसूल हो रहा है, तो यही क्या करेंगे हम? यहाँ पे एंट्री कर देंगे। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत? बैंक में कितना कर देंगे? हमको कितना करना है? 60। हमको भुगतान टोटल कितना करना है? 17,000 का करना है, 23,000 का करना है, हमको देना है 23,000, हमको यही करना है। तो कितना बच जाएगा? अब भुगतान कितना करेगा? लैंडलॉर्ड कितना पाएगा? 23,000 पाएगा, यही भुगतान उसको होना है, यही पाएगा। कितना पाएगा? 17,000 में 23,000 में 6,000 निकाल दिए, कितना हो जाएगा? 17,000। 17 6 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा? 17,000 बैंक भी जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? 23,000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग 6,000 हुआ, 6,000 निकाल लेंगे, और बैंक 17,000 है, 17 6 23,000, यहाँ पे रॉयल्टी है, ये हमारा भुगतान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पीएल में क्या ट्रांसफर होगा? पीएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी। इसमें एंट्री क्या होगी? शॉर्ट वर्किंग कितना है आपका? देखिए यही 7,000 हानि हुआ, अशोधनी। तीसरा एंट्री क्या बनती है? जब अशोध लास्ट का पहला साल क्या होता है? अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर, दूसरा अतिरिक्त से हानि की वसूल करने पर, तीसरा क्या होगा? वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता में अशोधनीय राशि को ट्रांसफर करने पे और अधिकार शुल्क खाता बंद करने पे ये एंट्री होती है पीएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी। ठीक, तो यहाँ पे पीएल शॉर्ट वर्किंग में कितना? 7,000, यही मेरा क्या है? अशोधनीय है, यही क्या हो गया? हानि हुई है लैसी को, तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे 7,000 का। यहाँ पे क्रेडिट साइड में 7,000 का ये कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? और रॉयल्टी कितनी है आपकी? 23,000 की, तो 23,000 में रॉयल्टी कर देंगे। और यहाँ पूरा कितना हो जाएगा? पीएल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 30,000। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? यानी चौथे साल की भी हमारी एंट्री हो गई। आगे चलते हैं पांचवें साल। पांचवें साल की क्या है? वही पोजीशन है जब अधिकार शुल्क, देखिए यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे क्या है? ये मिनिमम 12,750, यानी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है। क्या है? अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है, तो फिर यही तीनों एंट्री हो जाएगी सेम। अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर, और अतिरिक्त से हानि की वसूल करने पर, और पीएल में ट्रांसफर करने पे, और शोधनीय खाता बंद करने पे, ये तीनों एंट्री सेम हो जाएगी। केवल क्या हो जाएगा? फिर अमाउंट में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर इसको परिवर्तन कर लेते हैं। क्या करते हैं परिवर्तन? देखिए रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी कितनी की है? 15,000, यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। ठीक, दूसरा क्या है? लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक शॉर्ट वर्किंग। बैंक शॉर्ट वर्किंग कितना है? देखिए 2250 रुपए, यही मेरा क्या अतिरिक्त से वसूल हो रहा है। यहाँ पे देखिए अन्य ये शॉर्ट वर्किंग यही वसूल हो रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम कितना करेंगे? 2250 रुपए हम लिख देंगे। बैंक में कितना ट्रांसफर करेंगे? बैंक में हम इतना ही ट्रांसफर करेंगे, 12,750, यही हमको मिनिमम रेंट भुगतान करना है। यहाँ क्या करेंगे? 12,750, यहाँ टोटल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15,000। एंट्री हमारी हो गई। कोई दिक्कत समझने में? जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि अधिक होगी तो ये तीनों एंट्री होगी, और जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि कम होगी तो दूसरा एंट्री जो पहले हमने बताया है। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ पर क्या हो गया? लास्ट में दोनों एंट्री हो गई। लास्ट में क्या होगा? वर्ष के अंत में खाता बंद करने की पीएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, पीएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग कितना? देखिए 750 रुपए के क्या हो गया? आपको हानि हुई है। क्या हुई है? 750 रुपए की हानि हुई। यहाँ पे 750 रुपए हानि लिख देंगे। और रॉयल्टी कितनी है? 15,000, तो 15,000 यहाँ पे क्या करेंगे? हम 15,000 लिख देंगे रॉयल्टी। देखिए यहाँ पे 15,000 रॉयल्टी है, तो 15,000 हम लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है? इसको जोड़ के यही क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 15,750, यानी हमारी पांचवें साल की एंट्री हो गई। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं छठे साल। छठवें साल क्या है? देखिए फिर अधिकार शुल्क क्या है? ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, सेम एंट्री यही हो जाएगी। सेम एंट्री यही हो जाएगी। क्या होगा? फिर अमाउंट में परिवर्तन हो जाएगा।
वही चीज होगा, देखिए अधिकार सूत्र की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है, तो अधिक वाली एंट्री यही होती है, यही सेम एंट्री हो जाएगी। फिर इसके अमाउंट में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या होगा, अमाउंट में परिवर्तन। पहला एंट्री क्या होता है, अधिकार सूत्र की राशि दे होने पर, दूसरा अतिरिक्त से हानि की वसूल करने पर, और वर्ष के अंत में अशोधनीय खाता बंद, अशोधनीय लघु कार बंद करने पे, और लघु खाता अधिकार सूत्र खाता बंद करने पे। ये तीनों एंट्री होती है जब अधिकार सूत्र न्यूनतम की राशि अधिक हो। तो समझिए पहला एंट्री करते हैं, फिर रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी कितनी है 25,000, 25,000 यहाँ पे लिख देंगे, 25,000 मेरा हो गया यहाँ पे। दूसरा अतिरिक्त से वसूल करने पे, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल जो पिछले क्लास में जो मैं बताया था सवाल, इसमें ऐसा कोई हानि नहीं हुआ था संपत्ति के स्वामी। देखिए इस हानि की पूर्ति हो गई है तीसरे साल, और इस हानि की पूर्ति यहाँ हो गई है। इस साल आपका सरप्लस हुआ है, सर कोई हानि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एंट्री हमको करना है क्यों, भविष्य में यदि कोई घटना यदि कोई हानि होती है, इससे हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, बैंक टू साठ वर्किंग मेरा क्या होगा, कुछ नहीं है, इस साल कुछ नहीं, हमको वसूल करना है, लेकिन केवल क्या करना, भुगतान करना है। भुगतान कितना करना है, 25,000। यही हम क्या करेंगे, बैंक में 25,000 हम कर देंगे, क्योंकि हाँ हमारा इस साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इसलिए कोई एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ लैंड में क्या आ जाएगा 25,000। यहाँ तो क्लियर है। क्या होगा, पीएल अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग टू कोई शॉर्ट वर्किंग में मेरा हानि नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट वर्किंग अनरिक्रूटमेंट में कुछ नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पे रॉयल्टी कितनी है 25,000 की है, 25,000 हम क्या करेंगे, लिख देंगे। आइए क्या हो जाएगा, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों ये 5 साल की आपकी एंट्री हो गई, और ये आपका नियम था कब, जब अधिकार सूत्र की राशि न्यूनतम की राशि कम हो तो वो एंट्री, जब अधिकार सूत्र की राशि न्यूनतम की राशि अधिक होगी तो ये एंट्री। इस तरह की एंट्री आपकी होती है। इसी तरह क्या होता है, रॉयल्टी में क्या होता है, एंट्री की जाती है। ऐसे अपने वहां क्या करता है, जर्नल एंट्री करता है। दोस्तों कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका खाता कैसे खुलता है, जैसे रॉयल्टी का खाता कैसे खुलेगा, फिर लैंडलॉर्ड का खाता कैसे खुलेगा, शॉर्ट वर्किंग का खाता कैसे खुलेगा। कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका खाता कैसे खुलता है। दोस्तों यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।